वेल्डिंग धातु के दो टुकड़ों को जोड़ने का एक प्रोसेस है जिसके अंदर सबसे कॉमन होती है आर्क वेल्डिंग, जो कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा की जाती है। तो आज हम आर्क वेल्डिंग करने वाली मशीन की वर्किंग, साथ में उसका पावर कंजप्शन कितना होता है और उसके लिए जो हम वेल्डिंग रोड इस्तेमाल करते हैं उस पर जो मटेरियल लगा होता है जिसे हम फ्लक्स भी बोलते हैं वो क्यों लगाया जाता है, यही सब समझने वाले हैं। और हाँ, अगर वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगे कि वीडियो में थोड़ा बहुत दम तो है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आर्क वेल्डिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का, जिसका टर्न रेशो होता है 5, यानी कि N1/N2 = 5। इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट पे आप इसे जो भी वोल्टेज दोगे ये हमें आउटपुट पे उसे 5 गुना घटा के ही देगा। मतलब अगर आप इनपुट पे दे रहे हो 250 वोल्ट तो हमें आउटपुट पे मिलेगा 250/5 यानी कि 50 वोल्ट। लेकिन साथ ही में हमें करंट को 5 गुना बढ़ा के दे रहा है, यानी कि अगर 250 वोल्ट पे ये 1 एम्पियर करंट उठा रहा है इनपुट पे, तो हमें आउटपुट पे देगा 50 वोल्ट पे मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट। मतलब इनपुट पे ले रहा है 250 इंटू 1 एम्पियर यानी कि 250 वोट की पावर, और आउटपुट पे दे रहा है 50 इंटू 5 एम्पियर यानी कि 250 वोट की पावर। मतलब जितना पावर एक ट्रांसफार्मर इनपुट से लेता है उतना ही सेम पावर हमें आउटपुट पे देता है। तो वेल्डिंग करने के लिए हम एक लो वोल्टेज और हाई करंट ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। अब जिन भी दो टुकड़ों को हमें जोड़ना होता है उन दोनों को हम एकदम पास पास रखते हैं, बिल्कुल मिला के। मान लो मैं धातु की दो प्लेट्स को एक साथ जोड़ना है, तो एक प्लेट और एक दूसरी प्लेट, और जहाँ से भी हमें इन्हें जोड़ना होता है वहाँ पे बिल्कुल हम इन्हें टच करके रख देंगे एक साथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाइंडिंग से हम एक पॉइंट उठाएंगे और उसको थोड़े हाई गेज के वायर द्वारा, यानी कि थोड़े मोटे वायर के द्वारा जो कि हाई करंट को हैंडल कर सके, उसको इन मेटल की दोनों प्लेट से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, एक और थोड़ा मोटा वायर लेंगे जैसा कि हमने यहाँ पे लिया था, क्योंकि जो करंट इसमें से पास होगा वही सेम करंट उसमें से भी पास होगा, और उसके एक पॉइंट को इस तरफ जोड़ देंगे। ऐसे उसका जो दूसरा पॉइंट होगा यहाँ पे हम जोड़ेंगे एक वेल्डिंग रोड। अब यहाँ पे वेल्डिंग रोड के बारे में आप कुछ बातें समझ लो। ये जो वेल्डिंग रोड होती है ये थोड़े नरम लोहे की बनाई जाती है, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और इस मेटल रोड पे जो भी आपने कोटिंग देखी होगी जिसे हम फ्लक्स भी बोलते हैं, वो इस पे इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जहाँ पे भी ये मेटल रोड इसको टच करेगी वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म होगी, क्योंकि गर्म होगी तो पिघलेगी, और जो गर्म मेटल होता है वो हवा के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। मतलब हवा में जो भी ऑक्सीजन होती है या फिर दूसरी गैसेज होती हैं उनके साथ जो गर्म लोहा है वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और अगर यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज हो गया तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा और हमारी जो वेल्डिंग है वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएगी। तो ये फ्लक्स क्या करता है, जैसे हमारी ये रोड पिघलती है और लोहे पे चिपकती है, वेल्ड होती है, ये तुरंत उसके ऊपर एक लेयर बना देता है जो कि उसे हवा के कॉन्टैक्ट में आने से रोकती है। इसी तरह से जो हमारी वेल्डिंग है वो खराब नहीं होती है, मतलब उस पर एक तरह से जंग नहीं लगता है। तो इस फ्लक्स का काम सिर्फ इतना होता है, जब भी मेटल बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये उसे हवा के साथ रिएक्ट करने से बचाता है। फिर आपने देखा होगा वेल्डिंग करने के बाद उस पर हल्की हल्की हथौड़ी टाइप कुछ मार के उसे फ्लक्स को हटा दिया जाता है जब वेल्डिंग थोड़ी सी ठंडी हो जाती है। तो इसी तरह से ये जो नरम लोहे की बनी रोड होती है इसको हम वहाँ पे डाल देते हैं जहाँ पे हमें वेल्डिंग करनी होती है, और ये जो है खुद पिघल के उस जगह पे चिपक जाती है और दोनों मेटल्स के टुकड़ों को एक साथ जोड़ देती है। जो वेल्डिंग का आउटपुट वोल्टेज होता है वो होता है लगभग 30 वोल्ट से 50 वोल्ट के आसपास, और जो इसका आउटपुट करंट होता है वो होता है लगभग 50 एम्पियर से 100 एम्पियर के आसपास, या फिर ये उससे भी ज़्यादा हाई जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे ये कैलकुलेट करना चाहें कि वेल्डिंग मशीन एक झटके में कितना पावर खींचती है, मतलब जैसे हम इस रोड को यहाँ पे टच करेंगे तो एक झटके में कितना पावर खींचेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ पे हम वोल्टेज लेके चलते हैं लगभग 40 वोल्ट, मतलब 30 और 50 के बीच का, इंटू यहाँ पे करंट लेके चलते हैं हम 80 एम्पियर, तो 8 चौक 32 यानी कि 3200 वाट। मतलब जब भी आप इस रोड को इस पर टच करोगे तो जो वेल्डिंग मशीन है वो आपकी सप्लाई पे 3200 वाट का लोड डालेगी। तो असल में वेल्डिंग करते वक्त आप कर क्या रहे हो, आप इस आउटपुट वाइंडिंग में जो करंट है और जो वोल्टेज है उसको डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट कर रहे हो, क्योंकि ये भी धातु की बनी है दोनों प्लेट्स, तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम होगा। और यहाँ पे जो हमने वायर इस्तेमाल किया है इनका रेजिस्टेंस तो होता ही कम है, और इस रोड का रेजिस्टेंस भी कम होता है क्योंकि ये सब मेटल की बनी है। तो वैसे तो ये सभी चीज़ें सीरीज में कनेक्टेड होती हैं, लेकिन इन सब का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो फिर भी काफ़ी कम होता है, और इसी वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर एक बहुत ही हाई करंट फ्लो होने लगता है। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, असल में आप इस ट्रांसफार्मर की आउटपुट वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर रहे हो। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा हाई गर्मी पैदा हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हीट पैदा हो रही है, क्योंकि हीट इज इक्वल टू होता है I²R। और अगर करंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, भले ही रेजिस्टेंस लो है लेकिन करंट बहुत ही ज़्यादा हाई है, इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है उस छोटे से पॉइंट पे जहाँ पे वो जो रोड है ये इस मेटल को टच कर रही है, और उस छोटे से पॉइंट पे इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा होने की वजह से ये रोड पिघलने लगती है, और जहाँ पे भी ये पिघलती है वहाँ पे ये उसके साथ चिपकना शुरू कर देती है, वेल्ड होना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से हम दो टुकड़ों को, दो मेटल्स को आसानी से जोड़ सकते हैं वेल्डिंग द्वारा, वो भी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। तो बस उम्मीद आज आपको इस वीडियो में वेल्डिंग मशीन की पूरी वर्किंग समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो वही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप चाहते हो मैं आपके किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो उसे आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और इसमें भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो उसे भी कमेंट कर सकते हो।